जावे म्हारा साथीड़ा राम राम बोलो रे। मारा भाईड़ा कट जावे मारा भाईड़ा हरि नाम बोलो रे। भाईड़ा मारा राम नाम बोलो सा जीवन में जहर नहीं घोलड़ो। थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं घोलड़ो। थोड़ा सा जीवन में जहर नहीं जीवन में जहर नहीं घोलड़ो। गंगा चुगलिया में भिन जावे हो थारा भिन जावे राम राम बोलो रे। हरि नाम बोलो रे। बोलो रे भाई राम राम बोलो रे भाई हरि नाम बोलो रे। राजा राम जी मनसा पूरी। राजा राम जी मनसा पूरी। गुरु राजा राम जी मनसा पूरी। राजा राम जी मनसा पूरी। जग में छोड़ में करी रे सबूरी। जग ने छोड़ में करी रे सबूरी। कहे कृपा राम गुरु ने बलिहारी हो गुरु ने बलिहारी राम
राम बोलो रे। गुरु ने बलिहारी, गुरु ने बलिहारी पाया। राम राम बोलो रे, ओ भाई थोड़ो राम राम बोलो रे। बोलो भाई राम राम बोलो रे भाई राम राम बोलो रे। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम राम बोलो भाई हरे राम बोलो। राम कियोड़ा करम कट जावे मारा भाई कट जावे मारा साथीरा। राम राम बोलो रे। करम कट जावे मारा भाई, कट जावे मारा भाई राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई राम राम बोलो रे। रे भाई राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई राम राम बोलो रे। रे भाई राम राम बोलो रे। बोलो रे भाई राम राम बोलो रे। रे भाई राम राम बोलो रे। राम राम बोलो रे। बोलो हरे राम बोलो रे। सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ सर्वगुण निलय परमात्मा रे श्री चरणों में वंदन। राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज रे दिव्य चरणों में वंदन। उपस्थित परम पूज्य 1008 महंत जी श्री प्रेमनाथ जी महाराज, उपस्थित अन्य संत महोदय, पूज्य सदगुरुदेव महाराज, कलाकार बंधु, हमारे श्री रमेश जी माली और उनकी पूरी टीम, और उपस्थित आप सभी भगवत भक्तजनों, वात्सल्यमती माताओं बहनों, सबरो यथायोग्य अभिनंदन अभिवादन करता थका। हनुमान जयंती रे इन पावन पर्व पर अपा सभी लोग श्री हनुमान जी महाराज रे दिव्य मंदिर रे इन प्रांगण में उपस्थित हैं। सज्जनों, मैं आपने बता दूं, श्री हनुमान जी जो भगवान रा भक्त तो है ही है, लेकिन उन्हें साथे रे साथे श्री हनुमान जी रा कुछ गुण हैं जका अपने सबरे जीवन में भी बहुत जरूरी है। कुछ चर्चा मैं आप लोगों ने सामने करूं। नंबर 1, श्री हनुमान जी बहुत विनम्र है, और वे जितना विनम्र होया है उतना ही ब्याने
भगवान रो आशीर्वाद परमात्मा री कृपा ब्याने मिली वे भगवान की कृपा रा कृपा पात्र बनिया। आप देख लो नी, भगवान राम जी रो दरबार जठे भी लाग्योड़ो है तो हनुमान जी महाराज भगवान परमात्मा रे कने है और सेवा में है, हाजिर है। और जितना भी काम आप देख लो, भगवान राम जी रा बड़ा बड़ा काम जितना भी करिया श्री हनुमान जी महाराज करिया। हनुमान जी भगवान परमात्मा रा सबसे प्रिय पात्रों में है और जका जका काम भगवान परमात्मा समझे कि भाई वह काम मारो हनुमान बिल्कुल परफेक्ट करेला, भगवान वह काम हनुमान जी ने दिया। बहुत सारा काम श्री हनुमान जी भगवान परमात्मा रा करिया। और सबसे मेन काम जब सीता जी रो हरण हो गयो, लंका में रावण लेर चले गयो, तो सीता जी रो पतो कौन लगायो? एक बार री बात, एक आदमी हो मेला में गयो, मेला में गयो जब होयो यूं कि उन्हीं लुगाई गमगी। अब वो ले खूब ढूंढी लेकिन मिली नहीं। पाछो उदास आवतो बीचे राम जी रो मंदिर आयो, पंडित जी उबा। पंडित जी क्यों कई बात है, उदास उदास की कर हो? वो आदमी कहो पंडित जी उदास तो कहीं बताऊं, मेला में गयो हो, मैं धनी लुगाई दोनों हाथे गया हा, लेकिन मेला में मारी लुगाई गमगी। पंडित जी को कोई बात नहीं, लुगाई गमगी तो राम जी रो मंदिर है, सच्ची श्रद्धा सु थे तो प्रसाद बोल दो, सवामणी बोल दो या प्रसाद की बोल दो, जो राम जी री मेहरबानी वही तो थानी पत्नी थाने पाछी मिल जाए। सेठ जी क्यों था ठीक है, जितो खर्चो वही कर दे, पण धर्म पत्नी लादनी जरूरी है। सेठ जी गया दुकान माते ऑर्डर दियो एर लाडू रो प्रसाद लेर आवता। तो जो ही उन पात्रों में लाडू रो प्रसाद लेन आवता तो बीचे हनुमान जी रो मंदिर पड़तो। हनुमान जी वालों पुजारी हो, उन्हें लाडू री सुगंध आई, वो क्यों कई बात है, आज देसी घीरो मालडनू जा रही हो है। वो बारे आयो, आगे देखे तो वह लेर जा रही है लाडू। क्यों अरे अरे हिट जाओ सेठा हिट जाओ। सेठ जी क्यों साहब जी कई करूं पंडित जी, मेला में गयो मारी लुगाई गमगी, राम जी रो मंदिर आयो, जने पंडित जी कहो राम जी रे मंदिर में प्रसाद बोल दो, सवामणी बोल दो, भगवान कोई मेहरबानी करे तो कहीं ठा लाज जावे। उन टेम वो हनुमान जी रे मंदिर वालों पुजारी क्यों सेठ जी गेला होया हो, राम जी री खुदरी लुगाई गमी जगी तो राम जी हो दन लाग उन सकिया, उन्हीं मारो हनुमान बाबू लेन आयो है, थाने कहीं लाई राम जी अटे हनुमान जी ने चढ़ाओ कहीं हमार देखो मिले। उन्हीं टाइम सेठ जी क्यों हाँ बात तो अच्छी है भाई, इतिहास तो इच कहवे, कथा तो आइच कहवे कि पता तो भाई हनुमान जी ने लगाया था सीता जी का, बात भी ठीक है, हनुमान जी ने कारण ही तो सब काम हो राम जी रो। उन्हीं टाइम वो हेजू प्रसाद हनुमान जी ने चढ़ार, डोकरा ने प्रणाम कर, दंडोत कर, जू ही देखो कि परिक्रमा तो कर लूं, एक परिक्रमा करी दूजोड़ी परिक्रमा आदि करी जी तो बीचे ही लुगाई मिल गई। बाक्यो थे कटे आ, वो क्यों थू कटई, मैं तो थने होत तो, बोले मैं थाने होती, बोले थू मने हो, मैं थने होत तो। चलो भगवान हनुमान जी की कृपा को अपन दोनों ने बिछड़े ने पाछा मिला दिया। तो हनुमान जी वो हैं जो बिछड़े को मिला दिया करते हैं, सबको एक कर दिया करते हैं, सबको मिला दिया करते हैं। राम और सीता का मिलन भी श्री हनुमान जी के माध्यम से हो पाया। तो उन हनुमान जी की सरपरस्ती अपने बीच में है और उन हनुमान जी महाराज रे दिव्य मंदिर रे प्रांगण में अपन सभी लोग उपस्थित हाँ। तो सज्जनों, कुछ सत्संग री चर्चा भी मैं आप सब लोगों के सामने करूं, कुछ बातें तो मैंने वेड़ी करनी है जिनसु अपाणो सबरो जीवन महान बन सके है। क्योंकि हनुमान जी रो तो परचो चमत्कारी श्री हनुमान जी महाराज की बात तो पूरो एरियो जाने हैं, आलासन हनुमान जी ने कौन नहीं जाने, पूरो जालोर क्षेत्र आसपास रा सभी लोग जाने हैं। लेकिन यानी कृपासु जको संतोरे साथ बैठने रो पाने अवसर प्राप्त होयो है और सत्संग रो जको अवसर प्राप्त होयो है, इन अवसर रे बीच कुछ सत्संग री चर्चा अपन लोग कर लेवा तो अपनी बात सुनियोड़ी भी सार्थक हो जाए, मानो भी कहो कुछ सार्थक हो जाए। क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच बहुत दूर से आयो हूँ, ठेठ जोधपुर सु नहीं, जोधपुर सु भी बहुत दूर। काले नोखा मंडी जकी है बीकानेर, नोखा मंडी रे कने सीलवा गांव में हमारी भागवत री कथा पूरी हुई। वो कार्यक्रम पूरा होने के बाद में कार्यक्रम फिर नागौर रे अंदर हो और फिर मैं लोग रात्रा नेतड़ा आया, रात्रि विश्राम वठे हो और वठो से सुबह जल्दी मैं लोग रवाना होया और इन कार्यक्रम के अंदर पहुंच पाया। और
वरगोड़ा रे अंदर भी सम्मिलित हो पाया सारो कार्यक्रम। तो कार्यक्रम की व्यस्तता भी ज़्यादा रहे पाछो भी माने जानो है। और फिर बीकानेर जिला रे अंदर ही रीढ़ी बिग्गा बहुत दूर है, डूंगरगढ़ से भी आगे, वठे भागवत री कथा वापस शुरू होने जा रही है। तो वापस मैंने वठे निकलना है। कार्यक्रम भी बहुत व्यस्तता रहे और तो आप सब लोगों रो प्रेम हो, आलासन ग्रामवासियों रो बहुत प्रेम हो और पछे हनुमान जी महाराज री भी कृपा ही, क्योंकि बिना हनुमान जी ने बुलाया तो मैं आ ही नहीं सका। तो हनुमान जी महाराज जी तो विशेष कृपा ही और साथे रे साथे क्योंकि जो लोग भक्त हैं ये लोग भी आश्रम परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो इन लोगों का भी बहुत भाव रहा। हमारे भंवर जी के पुत्र जो हैं नेमीचंद जी हैं, इनका परिवार है, और श्री हमारे पुखराज जी समेला जी हैं, इनका परिवार है, हमारे महेश भाई हैं, मोहन जी हैं, ये लोग आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं और इन लोगों का भी बहुत विशेष आग्रह था। और फिर आप सभी गांव वालों का बहुत विशेष आग्रह था, इसीलिए भागदौड़ में ये समय हम लोग दे पाए और कुछ देर सत्संग की चर्चा रो अवसर अपन लोगों ने प्राप्त हो पायो। तो सज्जनों, मैं कुछ बातें आप लोगों ने निवेदन करूं। नंबर 1 बात, जीवन ने अगर महान बनाना है तो जीवन ने महान बनाने रे वास्ते एक सूत्र आपरे जीवन में आप याद रखो जो को बहुत काम रो है। और सूत्र बहुत छोटो सो है लेकिन फिर भी बहुत काम रो है, बहुत काम रो सूत्र है। सूत्र कहता है कि आप अपने जीवन को अवसाद नहीं बल्कि जीवन को प्रभु का प्रसाद समझो। जीवन ने अवसाद नहीं बल्कि जीवन ने प्रभु रो प्रसाद समझो। अब प्रसाद रो महत्व कई वे वो तो आप लोगों ने ठाईज है, आप सभी लोग इन बात में तो जानो। अगर आप मंदिर जा रही हो भगवान रे और भगवान रे मंदिर जाता जाता आप रे मन में आयो कि भाई खाली हाथ तो कहीं जावा, प्रसाद तो लेता जावा, और पछे आप दुकान से मिठाई खरीदी, माओ खरीदियो, कुछ भी खरीदियो, वो खरीदियो, अजय मंदिर पूगिया नहीं, जिते वो आप रे कने कई है, मिठाई है, पेड़ा है, माओ है, खाली मिठाई है, स्वीट है। मगर आप मंदिर में गया, पुजारी जी ने दे दियो, लो पुजारी जी प्रसाद, प्रसाद हो जो को वो पुजारी जी चढ़ा दियो, और भगवान ने चढ़ा 2 पेड़ा रख और बाकी ये जो डब्बो आपने दे दियो, या डब्बो रखन 2 पेड़ा मुंह निकालना आपने दे दिया। तो वे 2 पेड़ा जब आपने दे दिया तो हमें आपरे वास्ते 2 पेड़ा नहीं है बे, अब वो आपरे वास्ते कहीं हो गयो, प्रसाद हो गयो। सीधी सी बात है, प्रसाद हो गयो। और अब उस 2 पेड़े के प्रसाद का महत्व कितना ज्यादा हो गया, जितना पूरे 1 डब्बे पेड़े का महत्व नहीं था उतना अब 2 पेड़े प्रसाद का महत्व हो गया, क्योंकि वो सामान्य नहीं रहा, वो भगवान को चढ़ के हमारे पास आया है, अब हमारे लिए वो प्रसाद बन गया है, महाप्रसाद बन गया है। और आप रो मन रा भाव होने प्रति बहुत ज्यादा हो गया है कि अरे नहीं वो तो मैं घरे ले जाऊंला, हमारे सब ने दूंला, बच्चों ने दूंला, मोटे छोटे सब ने दूंला, और कोई वैला तो आपने सब दोला। और घर में अगर कोई मेहमान आ गया तो भी याद राखन देवला, भाई भगवान रे बैठे गयो, प्रसाद लेना आयो हूं, और प्रसाद आप जरूर ले लाओ। और आप कण कण भर भी प्रसाद देवला, क्योंकि अपनी भावना है प्रसाद जितने रे ज्यादा मुंडे जावेला उतने ही लोगों रो भलो वेला। और अपन लोग ये बात में तो माना ही यहाँ धार्मिक लोग कि भगवान रो प्रसाद अगर अपन ले लिया वाला तो अपनो कल्याण हो जावेला, है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते? इसीलिए तो लेते कि भाई भगवान का प्रसाद अगर हम लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक विचार देना चाहता हूं कि सज्जनों, एक मिठाई के पेड़े को भगवान का प्रसाद मानकर खाने से हमारा कल्याण हो सकता है, तो पूरे जीवन को भगवान का प्रसाद मानकर जीने से हमारा कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जीवन को परमात्मा का प्रसाद समझ करके जिए। एक नयो आनंद आपने आवेला, एक नई अनुभूति आपने वेला, एक नया आयाम आपने जीवन में स्थापित हो सकेला। और जीवन जीणो है तो जीवन में 2 ही तरीका है, कोई ज्यादा तरीका नहीं है जीवन जीने रहा, याद रखो 2 ही तरीका हुआ करे। 2 तरीका कई है, एक तरीको है भलो और एक तरीको है बुरो, एक अच्छा एक बुरा, एक पाप का रास्ता एक पुण्य का रास्ता, एक स्वर्ग का रास्ता एक नरक का रास्ता, बस ज्यादा फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है। अब हम कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, हम कौन से टाइप को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, भला का जीवन या बुरे का जीवन?
और भगवान का जो सिस्टम है वो भलाई और बुराई पर वही चलता है, उसी पर चलता है। भगवान को गणित बिल्कुल जबरदस्त गणित है। अपन तो कई गुणा घणो बढ़िया गणित है। भगवान की सुविधा केड़ी है? एक आदमी पूछियो भगवान की सुविधा केड़ी है, भगवान रो सिस्टम केड़ो है? मैं कहो भगवान रो सिस्टम इक्को साउंड जड़ो सिस्टम है। साउंड में इक्को वे उन्हें बढ़ा देवे तो वो एक ही शब्द ने बार 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 रिपीट करे। बोले तो एक बार ही जे पर वो घनी बार होनी चाहिए, कोई जाने कितनी बारी बोल जावे। इक्को रो काम है रिपीट देनो, उन्हें उन्हें बार बार दोहरानो, वही काम भगवान रो है। आप जो करते हैं भगवान उसका रिपीटेशन करता है, उसको दोहराता है। अगर आप एक बार भलो करियो तो भलो वापस वेला, आपरो वेला, आप करियो तो आपरो भगवान पाछो भलो, रिपीट होता है। और अगर आपने बुरा किया तो कितनी बार बुरा होगा? कोई कहे एक बार बुरो करा तो एक बार वही, पर नहीं, इक्को में घनी बार होया करे रिपीट। उन्हीं प्रकार बुरो भी घनी बार होया करे। यानी एक बार बुरा किया है तो 1000 बार बुरा हो सकता है। एक गाली दी है तो 1000 गाली आपको वापस सुननी पड़ सकती है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, किसी का बुरा करने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचना कि 1000 बार बुरा झेलने की हिम्मत मेरे में है या नहीं। किसी को एक बार गाली देने से पहले 100 बार सोचना क्या मैं उनकी 1000 गाली वापस सुन पाऊंगा या नहीं। अगर आपकी ये कैपेसिटी नहीं है तो भूल कर किसी को गाली मत देना, किसी का बुरा मत करना। और अगर आपने किसी का एक बार भूल से भी भला कर दिया तो वो 1000 हाथों वाला जगन्नाथ 1000 हाथों से आपका 1000 बार भला करेगा। और वो ऐसा भला करेगा कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। हमें फर्श से अर्श तक पहुँचाने का जज्बा भगवान रखता है। इन वास्ते हो सके तो भलो कर जो, ताकि रिपीटेशन भी आवे तो पाछो भला ही रही जावे, एक जड़ो ही रहे। 2 तरह की जिंदगी मैंने बताई ना, एक भलाई की और एक बुराई की, एक पाप की और एक पुण्य की, एक स्वर्ग की एक नरक की। आदमी जब भला काम करता है तो भले से भगवान बन जाता है। अब राम और श्याम के नाम से जाना जाता है। और इसी दुनिया में व्यक्ति अगर बुरे काम करता है तो वह बुरे से बेईमान बन जाता है, हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है, और वह रावण या कंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक राम और श्याम की स्थिति है, एक रावण और कंस जैसी स्थिति है। अब आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं? आपको मेरी सारी बातें याद रहे या न रहे, पर इतनी बात आप जरूर याद रखजो, क्योंकि आ लाखीनी बातें। और आप बात याद नहीं रहे तो आप रे नोट माते लिख दीजो, 500 रे नोट माते लिख दीजो, 1000 रे नोट माते लिख दीजो, क्योंकि इनो सस्ती आ बात नहीं है। लेकिन सज्जनों, याद न रहे तो कैसे भी करके उसको नोट कर सकते हो दिमाग में। आप याद रखना ये बात कि अगर इस दुनिया में रावण की तरह बुराई के राह पर चलोगे, अगर इस दुनिया में रावण की तरह बुराई की राह पर चलोगे तो हर साल दशहरे के दिन फूके जाओगे। पर इसी दुनिया में राम की तरह भलाई की राह पर चलोगे तो इस दुनिया में पूजे जाओगे। हमारी जिंदगी रावण या कंस की तरह नहीं, हमारी जिंदगी राम और कृष्ण की तरह होनी चाहिए, ताकि हम इस दुनिया में फूंकने वाले नहीं, हम इस दुनिया में पूजने वाले बन सकें। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक जिएंगे तब तक भी दुनिया के दिल अजीज बन के रहेंगे। हम दुनिया के दिलों में उतर के जिएंगे, चले भी जाएंगे तो दुनिया से जाएंगे, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं जा पाएंगे। ऐसी जिंदगी हमारी होनी चाहिए, ये जिंदगी का अंदाज होना चाहिए। सज्जनों, एक भला आदमी होता है, उस व्यक्ति की पहचान क्या होती है? भला आदमी की कई पहचान होवे, वो कोई होनर तो बनियोड़ो को नहीं वे, उन्हें कोई हीरा तो को नहीं लग हुआ। आदमी अगर है बढ़िया तो उन्हीं पहचान सिर्फ आइज है कि जो भला व्यक्ति होता है वो गुलाब के फूल की तरह होता है। वह जब तक खिलता है तब तक भी खुशबू देता है, और जब वो मुरझा जाता है तब भी खुशबू देता है। कपूर की तरह आदमी होता है भला आदमी, जो जलता है तब तक भी खुशबू देता है, और जलकर राख हो जाता है तब भी तो अपनी पहचान छोड़ जाता है कि यहाँ किसी ने कपूर जलाया था।
पहचान तो रहती है उसकी, वो निशान तो रहते हैं उसके। वैसे ही सज्जनों, एक भला व्यक्ति होता है, वह जब तक जीता है तो लोगों के काम आता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो वो लोगों को याद आता है। हमारी ज़िंदगी भी बस ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए कि जाने के बाद भी हमें देखो, एक बात आप लोग सुनी होला कई बार कि भाई दो तरह आदमी हुए। एक आदमी वो जो दिल में उतर जाता है, और एक आदमी वो जो दिल से उतर जाता है। फर्क सिर्फ एक शब्द का ही है। एक आदमी भला होता है जो दिल में उतर जाता है, और एक आदमी बुरा होता है जो दिल से उतर जाता है। हमें दिल से उतरने वाला नहीं बनना है, बल्कि हमें दिल में उतरने वाला बनना है, और उसके लिए आदमी को सिर्फ अच्छे गुणों की ज़रूरत है। आदमी रो व्यवहार चोखो हुए, आदमी री बोली चोखी हुए, आदमी सबरे साथे मेल मिलाप राखे, चोखो भाव स्नेह रेवे, तो उन आदमी री पहचानी अलग होवे। वो आदमी इन दुनिया रे अंदर रेवे तो भी राजा बनन रेवे, और सब कुछ है, और आदमी रो व्यवहार सही नहीं है, आदमी री बोली चाली सही नहीं है, एक दूसरा रे साथे उन्हों जुड़ाव नहीं है, तो कौन पूछे उन्हें? कोई को नहीं पूछे सज्जनों। ये हकीकत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आदमी जितना अपने आप को सिंपल बनाएगा और सबसे जोड़ के रखेगा, वो दुनिया में सबसे भला व्यक्ति कहलाएगा। सबसे चोखो आदमी वो कहलावेगा। आपने मैं बताऊं कि आदमी री जिंदगी केड़ी, एक उदाहरण देने बताऊं ताकि आपने समझ में हो रहा है। एक बार री बात है, एक कोई इंजीनियर हो, इंजीनियर उन्हों काम हो, मकान बनाना भी जाए, मोटा मोटा काम, तो उन्हें मन में आयो कि चलो यार कुछ नया करते हैं, और उसने कहा कुछ एक महल बनाता हूँ। वो एक महल बनायो, कांच रो महल बनायो, कांच रो महल पूरो ही बहुत चोखो बनायो, डिजाइनू बनायो, दिमाग लगान बनायो, डिजाइनू बनायो, तो बहुत बढ़िया कांच रो महल तैयार हो गयो। और जब कांच रो महल तैयार हो गयो तो उन्हें वो दरवाजो खोल दियो और कहो कि भाई जो भी आओ और घूम के देखो कैसा हमने बनाया है, जरा देखो तो सही, क्योंकि देखे नहीं तो बनाने रो मतलब कहीं देखे जन पर जीव हो जाए, हाँ कोई आया देखो तो है चीज बनी है, तो वो क्यों भाई आओ देखो। कई लोग आता, कई लोग देखते। एक दिन हो यूं दोपहरी रो समय हो, बहुत गर्मी, उन टाइम वो महल रो दरवाजो खुलो रह गयो, और दरवाजो खुलो रह गयो जने भूल सो एक कुत्तो उन महल रे में घुस गयो। कुत्तो महल में घुस गयो, और कुत्तो कांच रे महल में गयो जने बटे तो कांच लाग्योड़ा, कई डिजाइन रा कई प्रकार रा कांच ही कांच लाग्योड़ा। अबे उन कांच रे टुकड़ा में कुत्ता रो मुंडो दिखे, कांच में तो दिखी वही वही कांच वाला महल में जाए जने तो हम ये जड़ो दिखी भाई। तो कांच रे अंदर वे टुकड़ा लाग्योड़ा, डिजाइन लाग्योड़ी में कुत्तो जो देखने लग गयो, तो कुत्ता ने कुत्ता ही कुत्ता दिखे। 1000 टुकड़ा लाग्योड़ा डिजाइन रा तो 1000 कुत्ता उनमें दिखे। वो तो कुत्तो उनमें तो दिमाग हो को नहीं, पशु हो। वो कुत्तो विचार करियो, अरे मैं आयो, अरे मारू पहला इतना कुत्ता अठे बैठा है, आनी हिम्मत की करो गई महल में आऊनी, मैं जठे जाऊं बैठे आनी आऊनी हिम्मत की करो गई। अरे वो कुत्ता ने आई री, और वो है जो को भौंकणो चालू करियो। उसने उन सबको पराया समझा, बोले ये सब पराए हैं, ये मेरे रहते ये कैसे आ गए, ये दूसरे हैं नहीं है, वो भाव बदल गया। तो वो भौंकणो चालू कर दियो। वो भौंकणो चालू करियो तो आपने ठाए कांच में दी क्या भौंकता पाछा कुत्ता, जने कुत्तो देखियो कि अच्छा ए मारी बराबरी करे, मैं भौंक रही हूं तो ये भी भौंक रही है। वो और ज्यादा दम लगान भौंकियो, अरे भौंकते भौंकते आगे बढ़ियो, और कुत्ता रे माथे वो कांच रे माथे जोर जोर मुंडो मारन लग गयो। यूं करते करते खूब तकलीफ उन्हें हुई, और लास्ट में कुत्ता रे मुंडो खून आवन लग गयो, क्योंकि आखिर नुकसान तो कुत्ता नहीं होना हो, क्योंकि और तो हम ही कोई हाको नहीं, वो खुद ही दिख। तो आखिर कुत्ता री हालत खराब हो गई, और वो बेहोश हो गयो, और बटे ही हटो पड़ गयो, खून घणो पड़ियो, बेहोश हो गयो। थोड़ी देर से जो इंजीनियर हो, जो महल रो मालिक हो, वो आयो। उसने देखा तो ओहो ये गलती हो गई, दरवाजा खुला रह गया, कुत्ता घुस गया, उसकी वजह से मेरे यहाँ सब गड़बड़ हो गया, खून हो गया, सब अच्छा नहीं लग रहा। वो हाथ तो हाथ कुत्ता ने बारे फेंकायो, और पाचो महल ने साफ करायो, और एकदम बढ़िया जगाजग कर दियो, पाचो एकदम बढ़िया साफ कर दियो। उन्हीं रास्ता सु एक राजकुमार निकलियो, और राजकुमार कहो, अरे भाई बहुत बढ़िया महल बनियोड़ो है,
ओ कद बन गयो, मैंने तो ठाई नहीं पड़ियो, अब बार बार ही बनियो दिखे कोई नयो इन दिनों में। मैं इन रस्तों कभी गुजरियो को नहीं पाछो, अभी देखते हैं भाई कैसा बना है। मैं तो राजकुमार हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, निरीक्षण कर सकता हूँ किसने क्या बनाया क्या नहीं बनाया। मैं तो राजा राजकुमार हूँ। वो गयो मैं ही देखना चाहूँ महल केड़ो बनियो। वो मैं गयो, मैं जान देखियो तो हा 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 जानदार शानदार आलीशान मकान महल बनाया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कांच देखिया, कांच की डिजाइन देखी, बहुत अच्छो लाग्यो। और वो राजकुमार गयो कांच में देखने लग गयो, तो उन्हें भी कांच रे उन हजारों टुकड़ों में हजारों राजकुमार दिखाई दिया। देखी वे तो स्वाभाविक है, कांच में हजारों राजकुमार दिखाई दिए, लेकिन अब राजकुमार की भावना देखना। कुत्ते की भावना थी कि ये सब पराए हैं, लेकिन अब राजकुमार की भावना देखना। राजकुमार ने सब कांचों में राजकुमार देख करके कहा, अरे वाह, मैं तो एक राजकुमार हूं, लेकिन इस महल में तो मेरे हजारों भाई बैठे हैं और ये सब यहाँ बैठे हैं, इस बहाने मुझे इन सब से मिलने का मौका मिल गया है। आओ राजकुमार से राजकुमार गले मिल जाते हैं। और उसने कांच के ऊपर अपने हाथ ऐसे करके एक एक्शन की, तो उधर से भी कांच में एक्शन हुई। तब ऐसा लगा कि राजकुमार से राजकुमार गले मिल रहे हैं, और वह एक्शन करके तो महल से बाहर चला गया। लेकिन दुनिया को एक पाठ पढ़ा गया, इस दुनिया में कुत्ते की तरह सबको पराई समझ करके पेश आओगे तो नोचे जाओगे, बेहोश होकर के मर जाओगे, बाहर फेंके जाओगे। लेकिन जो राजकुमार की तरह सबको अपना समझकर गले लगा लेगा, वो दुनिया में सबका प्यारा बन जाएगा, सबका दिल अजीज बन जाएगा। हमारी जिंदगी भी कुछ राजकुमार की तरह होनी चाहिए सज्जनों, ताकि हम भी सबके दिल अजीज बन सके, सबके अपने बन सके। हमारे सब हैं, यहां किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है। भाई किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, क्योंकि शीश महल में हर एक चेहरा अपना सा लगता है। शीश महल के अंदर तो हर एक चेहरा अपना लगता है, वैसे इस दुनिया में दूर दूर तक जहाँ जो नजर आ रहा है, इस जहाँ का हर एक व्यक्ति अपना लगता है। हम किसे अपना पराया माने, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। इन वास्ते सज्जनों सबसों प्रेम स्नेह राख जो, सबसों मेल मिलाप राख जो। एक भजन में कया करे नहीं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बस यही सूत्र हमारे जीवन में बहुत काम का है। उस सूत्र आपके जीवन में अगर आए क्यों, तो सज्जनों उन दिन आपने कोई दूजो स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप रो गांव ही आप रो स्वर्ग बन जावेला। यही धरती, यही देवता, क्योंकि आदमी या तो पशु बन के जीता है या आदमी देवता बन के जीता है। अगर की लूण लखण नहीं है तो वो आदमी बिना हींग पूछ रो हो कहीं है, अब थे समझ लो, बिना हींग पूछ रो लखण नहीं है जन्म कहीं। और अगर सज्जनों उन्हीं आदमी में लखण है, चोखा गुण है, बढ़िया सद्गुण है, तो वह इंसान इंसान नहीं है, वह मानव मानव नहीं है, वह देवता के तुल्य है। इस दुनिया में अगर इंसान देवता बन जाएगा तो स्वर्ग इस धरती पर उतर आ जाएगा। मैं कई बार कहा करता हूं कि जिंदगी में कुछ नया काम करो, और वो ऐसा करो कि हर एक आदमी आजकल स्वर्ग की बात करने लगता है। स्वर्ग एड़ो वेला, स्वर्ग बेड़ो वेला, कोई कहे फलान जी स्वर्गवासी हो गया, कोई कहे हमारे दादाजी गया परा स्वर्ग में। तो सज्जनों सब स्वर्ग में गया ही गया है, पर स्वर्ग केड़ो है आज तक कोई व्हाट्सअप में फोटो भेजी गई, बट चले को नहीं, बट नेटवर्क काम करे को नहीं। कभी फेसबुक में आयो, कभी कोई ईमेल आई, कभी कोई फोटो मेल करियो, भाई मैं स्वर्ग में बैठा, हाँ बढ़िया, हाँ ऐसा है वैसा है, कोई है कुछ नहीं, चले गए, हमको क्या पता कहाँ गए। ऐसे नाम तो लिखना पड़ता है लिहाज की वजह से, स्वर्गवासी नरकवासी तो लिख नहीं सका भाई, जितना सवाल है तो स्वर्गवासी लिखना पड़े। और स्वर्गवासी वो स्वर्ग केड़ो है अपा तो देखियो नहीं आ, और अपा उन स्वर्ग तक जा सका नहीं आ, क्योंकि जावे जको पाछो आ सके नहीं है, तो माडा निकुण जानी चाहे। तो आज दिन तक ऐसा हुआ है कि लोग स्वर्ग में गए, स्वर्ग में गए, यही सब हम सुनते आए, शास्त्रों में भी पढ़ते आए, मैंने भी पढ़ा है, मैं भी प्रवचनों में कहते हैं भाई शास्त्र स्वर्ग नरक होता है, ऐसा होता है, अब का कहते हैं, लेकिन अभी देखा नहीं है कि वह स्वर्ग कहाँ है, कैसा है। इसलिए मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि उस स्वर्ग तक जाने की कवायद मत करो
पहले ही गणा ही गया है कि यहाँ तो लागू को नहीं है। और अगर कोई गया भी परा तो इक्को दिक्को जा पावेला, पूरी दुनिया रा लोग तो स्वर्ग में नहीं जा सके, क्योंकि वटे भी ट्रैफिक जाम होता वेला, वटे भी क्राउड ज़्यादा होता वेला, कोई लिमिट होती है भाई। तो हर एक सबके सब तो दुनिया के लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते ना, इक्का दुक्का ही जा सकता है। तो कुछ काम ऐसा करो कि स्वर्ग तक जाने की बजाय स्वर्ग को धरती तक लाने का प्रयास करो, ताकि सारी दुनिया के लोगों को स्वर्ग का नजारा मिल जाए, वो सब स्वर्ग का आनंद यहाँ पर ले सकें। खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, उतार ला जमीन पर। हमें स्वर्ग को धरती पर जमीन पर उतार के लाना ही पड़ेगा। लेकिन कई लोगों ने मैं जब बातें करानी स्वर्ग री तो लोग क्या, हाँ हाँ बात तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, बात तो ही बढ़िया है बाप जी, बस आगे मत कीजो की। लोग खाली बात तक बढ़िया है। मैं तो कह दूं अब बार आप स्वर्ग की बात सुनी, अब बार कोई आपने कह दे स्वर्ग में चलो सा, तैयार हाँ स्वर्ग में, बस आगे आयोडी है, एयर कंडीशनर, ऐसी बस है और सीट भी खाली है और फ्री में ले जावा, हाँ लो किरायो भी को नहीं लागे, स्वर्ग में ले जावा, चलो कहीं। तो लो के बाप जी ये तो छोरा ने पनावणो है, कोई के छोरा ने पनावड़ो तो है पण पोतारो मुंडो देखणो है, कोई कहे छोरी ने पनावणी है तो कोई कहे दो तारो मुंडो देखणो है। कई तरह जमेला आ जावे, कई चक्कर लाग जावे, पण स्वर्ग जवण वास्ते कोई तैयार को नहीं हुए। वह तो एक बार री बात है, केड़ी बात करे आजकल लोग मैं बताऊं। एक बार री बात, एक बहन जी कोई महिला ही जो उन खोड़ा में टाबर हो, नैनो नैनो टाबर बच्चो खोड़ा में हो, उन्हें लेन गई बस स्टेशन माथे, कठी जानो वाला तो बस स्टेशन माथे गई परी, बस स्टेशन माथे गई जने आपने ठाए बस स्टेशन माथे तो बस और इन्फॉर्मेशन वगैरह देने वास्ते ऑफिस कार्यालय बनोड़ा वेर वो बाबू बैठा करे टेबल कुर्सी लगान, वह खोड़ा टाबर ने यूं घुमावती घुमावती बड़ने लेन गई, बाबू बैठो। बाबू ने कहो बाबूजी एक बात पूछूं। बाबूजी क्यों पूछो, मैं तो बात बताने वास्ते हट बैठा, मारी नौकरी है, पूछो। बाप पूछियो, बाबूजी यूं बताओ बाड़मेर वाली गाड़ी कितने बजे जाई। बाबू कहो बहन जी 10 बजे जाई। तो अहमदाबाद वाली गाड़ी कितने बजे जाई, 12 बजे जाई। जोधपुर वाली गाड़ी कितने बजे जाइयो, 2 बजे जाई। कोटा वाली गाड़ी कितने बजे जाई, 4 बजे। पाची कितने बजे आई, काले रवाना वही पाची बैठू 12 बजे। तो जैसलमेर की गाड़ी कितने बजे जाए, इतने बजे। आ गाड़ी कितने बजे जाए, इतने बजे। पाची कितने बजे आए, इतने बजे। आ गाड़ी कितने बजे आए, इतने बजे। अब कोई 20 गाड़ियां पूछ ली और गाड़ियां पूछ ली, लेन लगा दी, हगली अडली 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 हगली गाड़ियां पूछ ली। उन बाबू रो होने लग गयो मत तो खराब, आ कहीं लुक है गाड़ियां मत गाड़ियां पूछे। वो बाबू क्यों 1 मिनट रुको, थे यूं बताओ थाने जामणो कठे कि ये गांव जामणो है, उन गांव रो नाम बताओ या उन शहर रो नाम बताओ जी शहर जानो है। मैं आपने गाड़ी बताऊं, टाइम बताऊं, सीट नंबर बताऊं, गाड़ी नंबर बताऊं, सब कुछ बताऊं। गाड़ी कट लागी वह जगह बता दूं, जावणो कि ये शहर है कि ये गांव है वो मन बताओ, नाम बताओ कि ये गांव जानो। बहन जी कहीं के नहीं हो बाबूजी मने तो कट्ठे ही नहीं जामणो है, कट्ठे ही। वो बाबू क्यों जन गाड़ियां क्यों पूछे, जन कटे जामणो नहीं है जन तो गाड़ियां क्यों पूछे। बहन जी कहीं के गाड़ियां तो इन वास्ते पूछो बाबूजी मार खोड़ा में छोरो है नी और रोवे गणो, मैं थाने गाड़ियां पूछूं थे मने जवाब देवो, थानो मानो मुंडो देखनो चुप हो जावे, इन वास्ते गाड़ियां पूछो। बाकी मने कटे ही नहीं जामणो है, कटे ही नहीं जामणो। बस छोरा ने चुप करने वास्ते गाड़ियां पूछो, टाइम पास भी हो जावे। वो बाबू क्यों थारे गीगा ने चुप करने वास्ते मारो मातो खराब नहीं हो जापरी अटमेन वास्ते बैठो मातो खराब करने थारे टाबरा ने चुप रखू। कई लोग एड़े ही हुए बन आमणो नहीं कट्ठे ही, जामणो नहीं कट्ठे ही, पण फोगट में माथो खामणो है। लेकिन सज्जनों मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों के अंदर एक ऐसी भावना है, आप लोग भी एक गाड़ी में आकर के बैठे हो
और उस गाड़ी का नाम सत्संग रूपी गाड़ी है, और इस सत्संग रूपी गाड़ी का अगला स्टेशन भगवान का धाम है। तो जिस गाड़ी का आपने चयन किया है काबिले तारीफ है। आप सब लोग वास्तव में साधुवाद के लायक हो। भजनों में कया करे आ गाडुली तो अमरापुर जाए, बैठ जाओ गाड़ी में। तो आ गाड़ी आई जाए, आज किथे सत्संग री गाड़ी में बैठाओ, परमात्मा रे नाम री गाड़ी में बैठाओ और अपने जीवन ने दिव्य धन्य बनाने रो प्रयास कर रही आओ। हकीकत में ये जिंदगी ऐसी जिंदगी हो जिस जिंदगी के माध्यम से हम लोग स्वर्ग जैसा आनंद प्राप्त कर सकें, और स्वर्णिम ये आनंद भगवान परमात्मा ने हमको दिया है। ऐसा अवसर भगवान ने हमको प्रदान किया है सज्जनों। हमें भी अगर अपन लोग भगवान की जिंदगी परमात्मा री और अपने जीवन ने नहीं मोड़ सकिया नहीं, तो दोबारा भगवान एड़ो को अपने देवेला भी को नहीं, ध्यान रखजो। आज हम मनुष्य बने, कई लोगों ने कहा करा भगवान रो भजन कर लो, गीचो को काम कर लो जी, कि लोग के बाप जी वो काम तो पच करता रहे वहाँ, बुढ़ापा में करता रहे वहाँ। कई कहवे हमें इन जन्म में तो टाइम है को नहीं, अगले जन्म में देखा। तो अगले जन्म में देखो तो कहीं गारंटी है कि अगलो जन्म थानो पाछो मनुष्य रो बनेला बना दे। अगर चोखा काम भगवान रे वास्ते या कोई भलाई रो काम थे नहीं करियो, चोखा काम अगर नहीं करिया तो अगले जन्म में भगवान बना दे, पण मिनक नहीं बनावेला, पड बना दे कि और बना दे, एड़ा बना दे कि पचे भगवान रो नाम लेनो हारे नहीं, परमात्मा रो नाम थे ले सको नहीं। तो पचे एड़ी जिंदगी जियो, इन पीछे तो ओ भगवान चको जीवन दियो है, इन्हीं चोखो बना लो कनी, इन मानव जीवन ने बढ़िया बना लो। और मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें इंसान जो चाहे वो कर सकता है। अठे आप चोखा कर्म कर सको हो, अठे मुंडो भगवान का नाम ले सको हो, हाथों चोखा काम कर सको हो। इंसान बना दिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए? कई लोग तो भगवान ने भी शिकायत करे जी, कई लोग भगवान ने कहे भगवान तो मन की दियो ही को नहीं। क्यों भाई, भगवान कहीं कमी रखी, कहीं कसर रखी थाने देना में, कहीं कमी रखी भगवान? कई लोग कहे फलाना रे कन तो खूब धन है, मारे कन तो है ही को नहीं। कई कहे फलाना रे तो यूं है, मारे कन तो की है ही को नहीं। सज्जनों, भगवान परमात्मा ने आपको इतना दी दिया है, इतना दे दिया है कि आप उसको भी संभाल नहीं पा रहे हो। क्योंकि आप अंदर लीजिए कि मशीन देखो नहीं थे, तो इन मशीन वाते हिसाब लगाओ। और भगवान लीवर दिया, फेफड़ा दिया, पेट दियो और सब कुछ दियो, और भगवान परमात्मा एड़ो दियो है कि इन मशीनरी ने बिना तो अपन लोग न पया कमा सका हाँ, न कुछ और कमा सका हाँ, न पद प्राप्त कर सका हाँ। अगर हाजा ताजा भगवान आपने बनाया है तो भगवान ने रोज हाथ जोड़न के जो वाह प्रभु तेरी मेहरबानी है कि तूने मुझे बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी दी है, तेरा शुक्रिया है। अगर तूने मुझे ऐसा जीवन अब तक दिया तो अब तक मैंने तुझे प्रणाम किया। और रात को सोते वक्त भगवान से कहना कि अब तक तो मैं तुम्हारे यहाँ आता रहा, तुम्हारे दरबार में शीश झुकाता रहा, क्योंकि अब तक तूने मुझे जिंदगी दी है। लेकिन अगर कल का जीवन मेरे लिए अंतिम जीवन हो, अंतिम दिन हो, कल का सूर्य मेरे लिए पता नहीं उदित होगा या नहीं होगा, तो प्रभु मेरा अंतिम प्रणाम यहाँ से स्वीकार करना। लाख लाख शुक्रिया है कि तूने मुझे ऐसी जिंदगी प्रदान की है। ऐडी जिंदगी जीजो सज्जनों, ताकि उन भगवान परमात्मा ने थे धन्यवाद देने लायक बन सको। हमारी जिंदगी महज गंदगी या शर्मिंदगी न बन जाए, बल्कि हमारी जिंदगी प्रभु की बंदगी बन जाए। यहाँ आए हो तो हमारी अर्थी उठे, उससे पहले जीवन का अर्थ समझ लेना, और हमारी अस्थियां बिखरे उससे पहले प्रभु में आस्था जगा लेना, तो जीवन का कुछ सार समझ में आ जाएगा कि आए और धरती पर इस दुनिया पर भार नहीं बनकर रहे, बल्कि कुछ ऐसा काम करके चले गए ताकि वास्तव में दुनिया हमें याद करती रह जाए। मैं कई बार कया करूं कि दिवाली रो जब त्योहार आवे नहीं, जब दिवाली रो त्योहार माते पटाखा फूटिया करे, पटाखा फूटे भाई, लक्ष्मी जी रो पूजन हुए, दिया जलावे हुए तो सबको है ही है अपनी परंपरा, पटाखा भी फोड़े। पटाखा छोड़ा बच्चा जवान बहुत खुश हुए पटाखा, तो पटाखा जब लेर आवे तो जो को आदमी पटाखा लेर आयो है वो बहुत खुश हुए, जो पटाखा लेर आयो है वो बहुत खुश हुए कि भाई मैं पटाखा ले रहा हूँ, इतना पैसा खर्च कर लाया। वो छूट जावे, फूट जावे अगर पटाखो, तो बहुत खुशी हुए कि हमारा पैसा वसूल हो गया, बहुत बढ़िया पटाखा है। और वो पटाखो जो को छोड़े उन्हें भी बहुत खुशी हुए, भाई मैं छोड़ियो जने फूटियो तो बढ़िया। और जो को देखे, एक आदमी देखा करे वो कि भाई देखा केड़ो फूटे, केड़ी रोशनी हुए, वो देखने वालों भी बहुत खुश हुए, हाँ पटाखो बहुत बढ़िया फूटियो, आवाज़ भी बहुत बढ़िया हुई, रोशनी भी बहुत बढ़िया, क्या शानदार जानदार फटाखा था, बहुत अच्छा।
तो 3 जनों को खुशी होती है। किस किस को? लाने वाले को, छोड़ने वाले को और देखने वाले को। 3 पर्सन हो गया। तीना ने बहुत खुशी हुए। अगर वो पटाखो नहीं फूटे तो तीना ने बहुत निराशा भी हुए। जो ले रहा है वो कहे कि मारा पैसा पानी में गया, बेकार, मेरे पैसे बेकार। अरे यार पटाखो नहीं फूटियो, लोग कई कहे वो छोड़े नहीं फूटे जन लोग कई कहे फूस हो गयो, वो तो मिस हो गयो, बेकार है, खराब है, जो भी है पकेवा। और उन्हें भी बहुत निराशा हुए, छोड़ियो फूटी ही नहीं। और जको 5 मिनट खड़ो खड़ो देख रही हो, हमें फूटे हमें फूटे हमें फूटे हमें फूटे, और वो 5 मिनट खराब कर दे उन्हें देखना में, अरे पटाखो फूटे ही नहीं। तो वही कहे यार निराशा हुई। वो दूसरे छूट रहे थे अच्छे अच्छे, इसके चक्कर में वो भी नहीं देखे और इसके चक्कर में नजर गड़ा के रहा, एक जगह नजर टिकान रही, अरे पजे पटाखो भी बेकार, की मतलब नहीं। अगर वो फूट जाता है तो तीनों को बहुत खुशी होती है, नहीं फूटता है तो तीनों को बहुत निराशा भी होती है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में हम सब भगवान के भेजे हुए पटाखे हैं, और भगवान ने हमको इसलिए भेजा है कि आओ बंदे, जाओ बंदे, वहां जाकर के अपनी बुलंदियों की आवाज से लोगों की सोई चेतना को जगाना और हमारी ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को दूर करना। अगर हम इस दुनिया में आकर ऐसा काम कर जाते हैं तो जगत तो खुश होगा ही होगा, जगत को तो प्रसन्नता होगी ही होगी, लेकिन हमारे जगदीश को भी बहुत प्रसन्नता होगी कि मैंने मेरे बंदे को जिन उम्मीदों से भेजा था, मेरा बंदा आज उन उम्मीदों पर खरा उतर गया है। ऐसी खुशी हमारे भगवान को होगी। और अगर आयार की चोखो काम नहीं करियो, धरती माते बार बनन रहा, माँ ने 9 महीना यूं ही बारिया मारी, जने पछे भगवान, दुनिया तो नाराज वही कि वही, पर भगवान के आज रे बाद में थारो लाइसेंस ही फाड़ दे, राशन कार्ड ही फाड़ दे, आइंदा बताने मौका ही नहीं मिलेगा, फिर इस दुनिया के अंदर आने का हमारा कोई काम नहीं है। इसलिए सज्जनों कुछ ऐसा करके चले जाना। जिंदगी को जीना है तो कैसे जीना है? कहते हैं ना, काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। काम कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। वैसे तो लोग जिंदगी जी लेते हैं इस जहां में, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से हम इस दुनिया के अंदर कुछ काबिलियत अपनी स्थापित कर सकें। और एक बात और निवेदन करूं लगे हाथ, कि जिंदगी ने चोखी बनावा वास्ते, इन दुनिया में आपरी पहचान बनावा वास्ते, इन धरती रो ऋण उतारवा वास्ते कई कई करनो पड़ेला आपने। नंबर 1 भलाई का काम, नंबर 2 माता पिता री सेवा, नंबर 3 माता पिता री सेवा रे साथे साथे इन देश री सेवा, इन मातृभूमि री सेवा। क्योंकि माँ तो अपा ने जन्म दियो है, वह तो अपनी माँ है ही है। जो जनक है, पिताजी हैं, वो तो हमारे हैं ही हैं पालन पोषण वाले, उनका तो हम पर ऋण है ही है। लेकिन जिस धरती पर हम यहाँ हैं, जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं और जहाँ की आबो हवाओं का उपयोग हमने किया है, जिस देश की धरती ने हमको पनाह दी है, और यहाँ रह कर के हम जिस देश के लोग कहलाते हैं, उस मातृभूमि के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, उस भारत भूमि के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और खासकर नौजवानों को कहता हूँ मैं कि भारत माता की रक्षा के लिए अगर आपको आगे आना पड़े, कुर्बानी भी अगर देनी पड़े, तो उस वक्त घबराना मत, बिल्कुल हिचकिचाना मत। हमें हमारे देश के लिए हमें जो कुछ करना होगा हम करके रहेंगे। कई नौजवान आजकल बन मरनो कोड गणो है, अरे मरनो कारण कही है कि फलानी चोरियों मारो ब्याह नहीं हो तो मैं मर जाऊं, तो भैया अड़ो मरनो कोड है, उस देश रे वास्ते मरेगा नहीं, बचे अमर हो जाए, बटे तो बदनामी हो जावेला। अरे अठे अगर देश रे वास्ते मरेला तो नाम अमर हो जावेला। कहा जाता है ना सज्जनों कि हमें भगवान ने अगर जिंदगी दी है तो युवानों कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए। मरने का शौक है तो मर जाना जिंदे वतन के लिए, मरने का शौक है तो मर जाना जिंदे वतन के लिए। माँ भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए, माँ भी आंचल उतार देगी। मरना है तो देश के लिए मरो, हमें
उसके लिए कुछ बलिदानी देनी पड़ेगी सज्जनों। लोग कहे हमें हिम्मत को नहीं हुए, अब हिम्मत को नहीं हुए क्योंकि मैं सूरमा पहला हो गया, मैं आजकल मत हो कटौनी हिम्मत को नहीं हुए। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में सर कटाना भी बहुत बड़े जज्बे की बात है। उस वक्त जज्बे की बात थी तो आज तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, मगर आज सर कटाने की जरूरत नहीं है, आज तो सर घनाने की जरूरत है। पहला रे जमाना में जब भारत आजाद नहीं हो, जब कई स्थिति आपने ठाई जाए, आप तो इतिहास का जानकार लोग इतना लोग बैठा हो, तो पहला रे जमाना में स्थिति कहीं ही कि माथा कटोरा गणिसता कि हाँ इतना लोग अपना देश रा आज मर गया है भाई, हमें तो की इनकी कारण बतानो, हमें आजादी लेन रहनी है, अरे इतना अपना भाई मर गया। तो पहले रे जमाना में अगर लाशें पड़ती थी, लाशें जब सोती थी, तो उस वक्त हमारे मन में यह होता था कि इतने लोग हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, मगर आज सर कटे हुए की जरूरत नहीं है, आज तो धड़पड़ सर कितने हैं उसकी आवश्यकता है कि हाँ हम लोग इतने लाइन में खड़े हैं और हमारा वोट हम देंगे और उसके बाद देश में एक नई आजादी दिलाएंगे। आज उसकी आवश्यकता है, आज हमें सर गिनाने की जरूरत है, आज घर में बैठकर दुबके से बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सज्जनों आप लोगों ने तो उठाए काले नहीं परसों की बारी है, आपने तो मैंने कुछ बातें आप सब लोगों के सामने रखी है और सत्संग की कुछ चर्चाएं हम लोगों ने आप लोगों के बीच में की है। इसीलिए सज्जनों इस हनुमान जी महाराज के दिव्य मंदिर प्रांगण में मेरा यहाँ आना, आप लोगों के बीच कुछ बातें करना सार्थक है और आप सभी लोग शांति के साथ है हमारी बातों ने सुनियो, उन वास्ते भी मैं आप सभी लोगों ने बहुत बहुत साधुवाद दूँ हूँ, धन्यवाद दूँ हूँ। और पुनः पुनः श्री हनुमान जी मंदिर ट्रस्ट और यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे बीच उपस्थित हैं कलाकार महोदय और जिनकी संगीत की स्वर लहरियों के साथ आप सबको ताल के साथ ताल मिलाकर के लय के साथ लय मिलाकर के रात गुजारनी है और आप सभी लोगों को उसका आनंद लेना है, क्योंकि सज्जनों संगीत शक्ति है ईश्वर की, इसमें चिंता और खेद नहीं। महात्मा गणियों कहते हैं स्वर में और ईश्वर में कोई भेद नहीं। इस प्रकार की चर्चा हम लोग इन कलाकार महोदयों के माध्यम से, फनकारों के माध्यम से सुनेंगे। हमारे रमेश जी माली